IUPAC, ठीक है। वो लोग तय करता है कि कोई भी कंपाउंड अगर नया नया बनाते जाएंगे हम लोग लेबोरेटरी में तो उसका नामकरण कैसे किया जाए। नामकरण करने का एक तरीका बताता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो तरीका ही हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहला हम लोग इजी स्टार्ट करते हैं, सारा एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। नंबर पहला, अगर ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, ये दिया हुआ है, इसका नाम बताना है। तो स्टेप वन क्या है, मेन चेन पता कीजिए। हम लोग स्टेप्स यहाँ पे लिखते रहेंगे। आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, मेन चेन। मेन चेन अब क्या होता है, यहाँ पे सवाल उठता है, तुम लोग ध्यान नहीं दोगे बड़ा खतरनाक छूट जाएगा चीज। हाँ हाँ हाँ, पेरेंट चेन भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। मेन चेन को पेरेंट चेन भी बोलते हैं, बट किसको बोलते हैं मेन चेन, कैसे पता करेंगे कि यही मेन चेन है। तो ऐसा चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ऐसा कोई भी चेन जिसमें सबसे ज्यादा क्या रहे, कार्बन रहे। तो यहाँ पे देखो कोई चेन नहीं है, एक ही चेन दिख रहा है बस। चेन कब होगा, बहुत 2-3 को, जैसे मान के चलो यहाँ भी रहता CH3, तो एक चेन ऐसा बन जाता, एक चेन ऐसा बन जाता। चेन मतलब बिना पेन उठाए तुम अगर पेन चला सकते हो, जैसे ये चला दिए तो ये एक चेन बन गया। समझ में आ रहा है, ये एक चेन हो गया, बिना पेन चला पाए। इसको ई कवर नहीं हुआ तो ये बाहर वाला इंसान हो गया, चेन का पार्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। ये हो गया क्या, ब्रांचिंग, या फिर ब्रांच चेन बोल सकते हो। समझ आ रहा है। अगर तुम इसको चेन बनाना चाहते तो ऐसे करना पड़ता, ऐसे करके ऐसे, इसको ये छूट जाता तो ये मेन चेन हो जाता, या फिर ये हो जाता, ऐसे करके ऐसे, ये चेन बन जाता, ये दोनों छूट जाता। तो कौन सा चेन हम लोग ले जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो या तो ये ले सकते हैं, इसमें 3 कार्बन आएगा, इसमें 4, इसमें भी 4, तो या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली इसको लेंगे, बट अभी ना इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा सबसे ईजिएस्ट चीज़ दिख रहे हैं कि मेन चेन मेरा क्या है, यही है, माथा खपाना ही नहीं है चेन फाइंड करने में। तो ये चेन हो गया मेन चेन मेरा, समझ में आ गया मेन चेन, पहला स्टेप क्लियर, मेन चेन। नंबर 2, नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऑफ कार्बन्स, कार्बन का नंबरिंग करना है। बट कार्बन का नंबरिंग यहाँ पे करेंगे तो इधर से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 इधर से भी आएगा और उधर से भी 1 2 3 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब नंबरिंग करेंगे और बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा ऐड रहेगा, तब हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो, अगर कोई OH जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, कीटोन जुड़ा हुआ है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये लोग पास रहे। फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए, पास रहना चाहिए। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो भी, अगर Cl लिखा रहता है यहाँ पे, इस जगह में Cl रहता है, यहाँ पे Cl लटका हुआ रहता है, तो इधर से ही नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये कितना नंबर में आ जाता। अगर इधर से करेंगे तीसरे नंबर में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली किधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, उस साइड से। तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से 2 बात बोले अभी तक, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सामने हो, या तो फंक्शनल ग्रुप सामने हो, ठीक है। और तीसरा एक चीज़ और क्या बताए थे, नहीं याद आ रहा है, नहीं वो तो ऑब्वियसली अगर दोनों रहे तो, डबल बॉन्ड भी रहे और फंक्शनल ग्रुप भी रहे, प्रेफरेंस किसको देते थे, जो लोग पढ़े थे अंजलि, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अभी, प्रेफरेंसेस। अगर सब चीज़ एक साथ रह जाए, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम लोग सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको सबसे पहला प्रेफरेंस देता है। तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड भी रहे ट्रिपल बॉन्ड भी रहे तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है, कोई एक ही रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे एक, उसके बाद देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को, और तीसरा वाला तो एक्सपेक्ट किया तुम लोग बताओगे, नहीं बता पाए, तीसरा वाला होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, हाँ उसको नहीं जी, तो तुम लोग से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो लोग पढ़ी थी बता रहे हैं हम अभी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या क्या होता है देखो, सब्स्टिट्यूट में कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप का याद है, मतलब याद है कि कोई भी स्टेबल कंपाउंड रहे उससे एक हाइड्रोजन हट गया हो तो उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि CH3, CH4 होना चाहिए था मीथेन, उससे एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया CH3, तो CH3 एक एल्काइल ग्रुप है। C2H6 इथेन होता है, उससे एक हाइड्रोजन हट गया तो C2H5 बन गया, तो C2H5 एक तरह का क्या है, एल्काइल ग्रुप है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट कौन कहलाएगा, हैलोजन लोग, क्लोरीन लटका हुआ है, ब्रोमीन लटका हुआ है, आयोडीन, ये सब क्या है, सब हैलोजन है। हैलोजन मतलब ग्रुप 17 का एलिमेंट्स लोग, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17, ठीक है।
तो वो हेलोजन अगर लटका हुआ है तो उसको भी सब्स्टिट्यूट में काउंट करेंगे और उसको भी नंबरिंग पहले करेंगे, बट अगर तीनों हो तो सबसे लास्ट में उसी को देंगे प्रेफरेंस। तो सबसे ज़्यादा इज्जत किसको देना है? डबल ट्रिपल, उसके बाद समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो कोई झमेला नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो कितना कार्बन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो 4, तो लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। और सब सारा कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो क्या लगा देंगे? एन। कोई झमेला नहीं है, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। दूसरा एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। सेम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, बट इस जगह में अब यहाँ पे CH2 होगा। क्या इस कार्बन का बॉन्ड सारा कंप्लीटेड है? 2 3 4 कंप्लीटेड है, तो एक घटा देते हैं, तो एक के लिए और रेडी हो गया ये। तो उस जगह में किसको लटका देते हैं? किसी एक सब्स्टिट्यूट को, जिसको बोलोगे एल्काइल ग्रुप लटका है कि क्लोरीन ब्रोमीन ये सब लटका है? हेलोजन ग्रुप लटका देते, तो ब्रोमीन लटका देते हैं। तो इसमें अब मेन चेन पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर तो कार्बन है ही नहीं, तो यही है मेरा मेन चेन। तो मेन चेन आइडेंटिफाई करना सीख गए। दूसरा नंबरिंग करना, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये तीनों सामने नज़दीक पड़े, बट ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? तो नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन अभी भी है, बट अब नाम कैसा होगा वो देखो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का पोजीशन लिखेंगे, कहाँ पे है सब्स्टिट्यूट, कहाँ पे है, कितने नंबर में? 2, तो लिखेंगे 2। फिर सब्स्टिट्यूट का जो प्रीफिक्स बताए थे वो लिखना है। तो ब्रोमीन का क्या होता था? ब्रोमो, याद करो, लिखवाए हैं, कल ही लिखवाए हैं, 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मेन चेन का रूट वर्ड। मेन चेन का रूट वर्ड मतलब यही होता है, ब्यूट, मीथ, प्रॉप, ई, ये इसको बोलता है रूट वर्ड, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड क्या है? ब्यूट, ठीक है। और कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो एन हो जाएगा, ठीक है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आते जा रहा है? इसको लिख लो इतना 3। मेन चेन पता चल रहा है कौन सा होगा? कौन सा? ये वाला पूरा? कितना कार्बन आ रहा है इसमें? 1 2 3 4 5, और इसमें देखो, समझ में आ रहा है? अगर इसको मेन चेन माना जाए, ये दिख रहा है, ये वाला एक ही बार पेन चलाने से आ जाएगा ना पूरा, तो यही मेन चेन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स है, ये सब ध्यान देना है। मेन चेन कौन होगा? अगर ये कर देते, देखने में तो यही मेन चेन जैसा लग रहा है, ये लग रहा है ब्रांचिंग है, बट ऐसा नहीं है, यही मेन चेन है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। अब नंबरिंग इसमें क्या क्या है? एक तो डबल बॉन्ड है, और ये क्या है? ये किस कैटेगरी में आता है? सब्स्टिट्यूट, मतलब ये है क्या? अल्काइल ग्रुप है। समझ आ रहा है क्या? तो अब दोनों है, किसके नज़दीक से करना सही रहेगा? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। अगर इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते तो इधर से नंबरिंग करना होता, तो ये 3 नंबर में आ जाता, और डबल बॉन्ड कितना नंबर में आ जाता? 4, नियरेस्ट वाला। 4 में भी है, 5 में भी है, बट 4 वाला बोलते हैं। तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। हाँ, तो ये 3 में आ रहा है और 4 में आ रहा है। 3 में आ रहा है सब्स्टिट्यूट, 4 में आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर उधर से करें तो 2 में ही आ जा रहा है डबल बॉन्ड, और कितना नंबर में आ रहा है? ये 4 नंबर में। बट हमको मतलब है कि ये डबल बॉन्ड वाला किस में नज़दीक है? तो 2 वाले में, मतलब उधर से नंबरिंग करना है। आ रहा है? हाँ, ये लिखना नहीं था, छोड़ दो। डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, पहला प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे ना। इधर से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर में आएगा? 1 2 3 4 नंबर में। उधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 नंबर में ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, 3 नहीं, 2 नंबर में ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस पहले देते हैं, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अपने आप सब्स्टिट्यूट कितने नंबर में आ गया? चौथे नंबर में, ठीक है। चलो अभी नंबरिंग करते हैं, सॉरी नाम लिखते हैं। नहीं, 2 क्यों लिखेंगे? सबसे पहले नाम लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट लोगों का। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूट के बारे में लिखते हैं। तो बारे में लिखते हैं मतलब सब्स्टिट्यूट का नंबर लिखेंगे, पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूट कितने नंबर में है? तो लिखेंगे 4, फिर डैश, ये ना, हाँ यही है। ये कितने नंबर में है? लटका हुआ कितने नंबर में है? ये कितने नंबर लटका हुआ था? 2 नंबर में ना, तो हम 2 लिखे थे। हम इसको नहीं लिख रहे थे, हम लिख रहे थे ये कितने नंबर के साथ बॉन्डेड है। वैसे ही ये वाला कितने नंबर के साथ बॉन्डेड है? तो इसका पोजीशन 4th नंबर, मेन चेन के चौथे नंबर के कार्बन के साथ लटका हुआ है। तो चौथा नंबर में लटका हुआ है। कौन लटका हुआ है? मिथाइल लटका हुआ है। समझ आ रहा है क्या? लिख दिए। उसके बाद और कुछ सब्स्टिट्यूट दिख रहा है कहीं? अगर होता तो उसका भी लिखते हैं ऐसे करके। फिर मान के चलो यहाँ पे एक क्लोरीन लटका हुआ रहता तो लिखते फिर 5 क्लोरीन क्लोरो, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद डायरेक्टली 4 मिथाइल हो गया। आप कोई और है नहीं सब्स्टिट्यूट, तो अब क्या लिखेंगे? रूट वर्ड।
तो रूट वर्ड मतलब कितना कार्बन है, मेन चेन में कार्बन देखना है, मेन चेन में कितना कार्बन है 6, तो क्या लिख देंगे हेक्स। ठीक है, अगर एन है, एन सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, डायरेक्टली एन लिख देते हैं चिपका के। अगर इन है या आइन है तो उस इन और आइन का भी पोजीशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद इन और आइन लिखना पड़ेगा। मतलब इन जो है कितने नंबर में है, तो ये डबल बॉन्ड कितने नंबर में है, ये डायरेक्टली लिखेंगे इन तो नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। कितने नंबर में है तो 2 इन लिखना पड़ेगा, कि डबल बॉन्ड तो है पर डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता था, 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 बट कितने नंबर में ये घूम रहा है, तो दूसरे नंबर पे है, तो 2 इन लिख दिए, बस हो गया, और कुछ तो है नहीं। तो हो जाएगा पूरा नाम क्या, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन इसका नाम। तो इसमें थर्ड चीज़ लिखना है हम लोग के स्टेप्स में, क्या कि इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट देन we will write position of double and triple bond, position of double and triple bond, नंबर थर्ड पॉइंट याद रखना। चलो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन, इसमें 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 1 2 3 4 ना, एक ना, इसमें ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कैसे चिपका रहे हैं, वही ना खैर दिक्कत है। इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड था, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है ये पता है ना, एक बना लिया और कितना बनाएगा, तो वो 3 की जगह हाइड्रोजन लगा दिया, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है पहले से, 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन को ऐड करने की जरूरत, ये एक ही बनाया था 3 लगा दिए, एक ही बनाया था 3 लगा दिए, ये वाला 1 2 3 बना चुका था तो और एक बचा था, एक हाइड्रोजन लगा दिए। समझ में आ गया, आगे हो जा रहा है। इसमें 2 है, 2 और बचेगा तो 2 हाइड्रोजन, ये बेचारा ठीक है, एक इधर एक OH के साथ और 2 इधर लौटकता है ऑक्सीजन, COOH का बताया था ना, ऐसा होता है कुछ याद है। तो इसके साथ एक है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड उधर OH के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो सबका कंप्लीट है। मेन चेन कौन होगा, मेन चेन यही होगा, मेन चेन चेक करो, मेन चेन यही होगा, मेन चेन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। पहला चीज क्या मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो पहला नंबर पे ही है, मतलब इसी को 1 बोलेंगे, क्योंकि कार्बन, क्या बोलो बोलो इसको वॉच, ये कार्बन नहीं है क्या बेचारा, मेन चेन में कार्बन भी आता है कि नहीं आता है, तो ये भी कार्बन है, ऐसा मत करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2 3 4 5 ठीक है। सबसे पहले पोजीशन किसका लिखते थे हम लोग, सब्स्टिट्यूट लग W का तो है, सब्स्टिट्यूट का नंबरिंग करते हैं पहले। तो यहाँ पे एक है 3 में क्लोरो और 4 में है मिथाइल, एक 4 में ही दूसरा मिथाइल भी है। तो इस मिथाइल मिथाइल कैसे लिखेंगे कि 4 मिथाइल 4 मिथाइल, हाँ 4,4 लिखते हैं, 2 बार 4,4, और मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो लिखते हैं डाई मिथाइल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब सुनो, रुक जाओ, डाई ट्राई जब भी लगाएंगे उसको इग्नोर करना। नाम क्या है इसका, मिथाइल, स्टार्ट किससे हो रहा है, M से, अंताक्षरी वाला फीलिंग है, म से बोल, तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, और क्लोरो किससे स्टार्ट हो रहा है, तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है, C, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, तो पहला नाम लिखेंगे क्या, 3 क्लोरो, फिर लिखना क्या 4,4 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे क्योंकि 2 है, ठीक है। उसके बाद रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड पेंट, अच्छा सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, तो N लगा देंगे, पेंट के बाद N लगा देंगे, N, और फिर क्या है ये वाला ओइक एसिड, कितने नंबर में है, 1 में, तो 1 लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तुम लोग का मर्जी, ओइक एसिड। बट एक चीज़ और ध्यान रखना लास्ट में, कि जब यहाँ से O हो, मतलब यहाँ पे 1 के बाद जो भी लिख रहे हो, अगर ये वोवेल है तो इधर वोवेल नहीं होना चाहिए, इसका E को हटा देना बस, नहीं ऐसे करे, देखो यहाँ पे ये लिखो, उसके बाद इसको करके ऐसे करके काट दो, ताकि याद रहे कि इसको नहीं लिखना है। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, या फिर 3 क्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन ओइक एसिड भी बोल सकते हो। फॉर्म खाली लिख देते हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म याद है तुम लोगों को। सबसे पहले हम लिखते थे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, फिर उसका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेम और सफिक्स, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, और इसी चीज को, इसी पार्ट को, इस पार्ट को रिपीट करते थे इफ रिक्वायर्ड,
ठीक है, अगर और सब्स्टिट्यूट है तो रिपीट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, बोलो, रूट वर्ड, बहुत बढ़िया। उसके बाद रूट वर्ड लिखते थे। रूट वर्ड बोले तो कौन सा, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब नहीं। रूट वर्ड के बाद एन लिखते हैं, यही ना बोल रहे हो, हाँ, सिर्फ एन, E9 नहीं। अगर E9 है, इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एन है तो ठीक, लिख देना। अगर एन नहीं है तो क्या लिखना पड़ता है, पोजीशन ऑफ इन और आइन, हाँ, इन आइन या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, सही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखना है, इन या फिर आइन, जो भी है, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बहुत बढ़िया, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट्स इट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबरिंग किधर से करेंगे, एक ऑप्शन इधर से है, एक ऑप्शन उधर से है, तो हम लोग सबसे प्रेफरेंस ज़्यादा किसको देते हैं, डबल वन ट्रिपल वन, तो ऑब्वियसली उधर से करेंगे ना। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, नंबरिंग डन। अब पैटर्न फॉलो करो, बस पैटर्न फॉलो करना है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट किधर दिख रहा है, ये है सब्स्टिट्यूट, उसका पोजीशन तो 4, यहाँ पे एक जन सही लग रहा है, यहाँ पे देखते हैं आगे 4। फिर उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, क्लोरीन, तो क्या लग जाएगा, क्लोरो। फिर चाहिए नेम ऑफ, कहाँ गया, ओ अच्छा, रूट वर्ड, रूट वर्ड कितना है, तो 5 गो है, तो पेंट होगा, पेंट। उसके बाद एन लिख देना है, अगर एन है तो, बट क्या एन है, नहीं है, यहाँ पे इन है, इन है तो क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन, बट 1 है तो भी पोजीशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि एक नंबर पे ही है, तो या तो 1 इन लिखो या तो डायरेक्टली इन लिखो, चलेगा। हाँ, 2 वाला मतलब ये वाला नहीं, ये क्यों लिखेंगे, जो दोनों में है तो सबसे लोएस्ट वाला लिखेंगे ना, ये तो बताए थे उस दिन। तो पेंटीन का लास्ट वाला ई नहीं लिखे हैं, बस ये समझ में आया, वो बताए थे, तो बताए तो थे उस दिन, क्लास आए थे तुम, आगे बता रहे, चलो ई लिखते हैं अभी, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखे क्योंकि 1 था, इन आई लिखना था, लिख दिए। फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इसका पोजीशन कितना है, 3। और उसके बाद सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, OH, अल्कोहल का क्या होता था, ओल, समझ आया। तो यहाँ पे वोवल वोवल जब मैच कर जाता है तो इन और आइन का जो लास्ट वाला ई है उसको क्या कर देते हैं, हटवा देते हैं। ऐसे करके बोले थे कि काट दो इसको, ऐसे याद आ रहा है, तो ये आएगा नाम। इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका भी 4 मेन चेन, क्या ये मेन चेन है, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, दिख रहा है क्या। तो पहला तो मेन चेन में गलती कर दिए होगे तुम लोग। ये समझ में आ गया, मेन चेन। सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देता है नंबरिंग में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। इधर से गिन के देखते हैं, 1 2 3 चौथा नंबर में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, उधर से करके देखते हैं, 1 2 3 4 चौथा नंबर पे आ रहा है, तो दोनों तरफ से सेम सेम हो रहा है, तो इसलिए कहीं से भी कर दे क्या, नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का खेला खत्म हो गया। नेक्स्ट किसको प्रेफरेंस देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ना है वो देखना है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कहीं दिख रहा है तुम लोगों को, ये दिख रहा है, ये ओन वाला, कीटोन, कीटोन 1 2 तीसरा नंबर में कीटोन है, और वहां से 1 2 3 4 5 छठा नंबर में कीटोन है, तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती हो गया, पहले हम लोग, अब नंबरिंग का काम हो जाए और मेंशन हो जाए तो हम लोग आ जाते हैं पैटर्न में। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, यही दोनों को रिपीट करते हैं बार बार, अगर बहुत सारा है तो। कितना सब्स्टिट्यूट है, एक ये सब्स्टिट्यूट है, ये है क्या सब्स्टिट्यूट, नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूट, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल है ये, और एक ये भी है, दिख रहा है 3। अब ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, और ये है मिथाइल, म ब क, सॉरी सी, ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, बी, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा, ब्रोमो का, उसके बाद किसका लेना पड़ेगा, क्लोरो का, उसके बाद किसका, मिथाइल का, और इसको रिपीट करते रहना इसी 3 को, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 3 बार ऐसे, क्योंकि रिपीट लिखा हुआ इफ रिक्वायर्ड। समझ आया क्या। तो हम लोग लिखते हैं, तुम्हारा गलत हो गया तो मिटा देते हैं तुम्हारा वाला, और किधर लिख सकते हैं हम लोग, 7 ब्रोमो। नेक्स्ट बताओ, 2 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5वां नंबर में मिथाइल। चलो इसका काम 3 बार करके खत्म हो गया।
रूट वर्ड ऑक्ट, एन है नहीं, इन और आइन में से आइन है, तो आइन का लिखेंगे पोजीशन 4 और 5 में है, बट लिखेंगे कौन सा, छोटा वाला 4 आइन, आइन का ई लिखने का जरूरत नहीं है, ये हटा देना, वाई एन ही लिखना सिर्फ, ऐसा मत सोचना कि वाई एन कैसे, कुछ तो है ही नहीं, ऐसा मत सोचना। नेक्स्ट, उसके बाद पोजीशन ऑफ एफ जी कितने नंबर में है, 3, और कीटोन है तो ओन। चलिए शुरू कीजिए। मेन चेन ही फाइंड करना चैलेंज है, चैलेंज। चलो मेन चेन पता करते हैं। 1 2 3 4 5, या तो ये, या तो 1 2 3 4 5 6, या तो 1 2 3 4 5 6, या तो 1 2 3 4 5 6, और कुछ तरीके से हो सकता है, नहीं, मतलब ये सही लग रहा है, इसको ले लेते हैं। नहीं नहीं, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम आंसर आएगा। ये ठीक है, मेन चेन डन। सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं हम लोग डबल बॉन्ड को, हाँ हाँ सही बोल रही हो, तो 1 2 3 3 नंबर में आ रहा है, और उधर से करने पे 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, दोनों में सेम आ गया। तो अब किसको प्रेफरेंस देंगे, फंक्शनल है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, तो इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हो गया काम इतना। अब आते हैं इस पे सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ है देख लो, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है, एगो तो क्लोरो है और 3 गो मिथाइल है, समझ आ रहा है, तो पहले हाँ नहीं आ रहा है, मिथाइल लिखेंगे पहले कि क्लोरो लिखेंगे पहले, क्लोरो, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, इसी को कर दे क्या, देखते हैं, 3 क्लोरो, हाँ सही है, फिर होना चाहिए 4 5 ट्राई मिथाइल, 4 5 5 ट्राई मिथाइल, सही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखना था रूट वर्ड कितना है, 6, तो हेक्स, ये भी सही है। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 3 नंबर पे है, तो 3, इन है तो इन, ये भी सही है। उसके बाद 1 नंबर में ओइक एसिड, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ओइक एसिड, ये सही है, बहुत बढ़िया। इसका नाम बताना है, हर एक पॉइंट पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, 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 यहाँ पे कार्बन। उसके बाद जहाँ जहाँ बच रहा है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो H3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो H2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड रहने दो, इसमें 2 बॉन्ड है CH2, इसमें एक 3 CH3, इसमें CH2, इसमें CH3, इसमें CH2 और इसमें CH3। इसका नाम बता सकते हो क्या, स्वास्तिक का नाम, स्वास्तिक IUPAC नेम, ये हो जाएगा तुम्हारा मेन चेन। ओ अच्छा रुकना था, मेन चेन चलो बता ही दिए, तो 1 2 3 4 5, ये इसका नाम क्या है, इस वाले सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इथाइल, तो हो जाएगा 3,3, अरे अभी तो बोले नहीं, 3,3 डाइएथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ मोनालिसा, डाई, क्योंकि इधर भी इथाइल है 3 में लटका हुआ, और इधर भी 2 कार्बन लटका हुआ है, इथाइल ही है, तो 3 में इथाइल, हाँ हाँ इसके साथ बॉन्ड थोड़ी ना है, हाँ ये तो CH3 है, ये दोनों मिल, ये तो मिथाइल अकेला, ये दोनों मिलकर इथाइल तभी ना बना, 2 कार्बन इसलिए ना इथाइल हुआ, तो 3,3 डाइथाइल पेंटेन, डाई क्योंकि 2 इथाइल है, यहाँ पे भी एक इथाइल, यहाँ पे भी एक इथाइल, 2 इथाइल, 3 इथाइल, ऐसा नहीं लिखते हैं, 3 डाइथाइल। अगर सेम सब्स्टिट्यूट है तो दोनों का पोजीशन साथ में और डाई ट्राई लगा देते हैं, ठीक है। तो स्वास्तिक का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3,3 डाइथाइल पेंटेन, पंडित जी को बोल सकते हो कि 3,3 डाइथाइल पेंटेन बना दीजिए। कितना करोगे, 2 ही करो, रहने दो, बाकी बहुत काम होगा तुम लोग का, क्योंकि हम होमवर्क और देने वाले हैं, नहीं